हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग होंगे ठीक। और खबीब नुरमागोमेदोव यूएफसी के लेजेंड फाइटर और इस्लाम मकाचिव के दोस्त, इनके बारे में मुझे आपको इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दुनिया भर के लोग जानते हैं कि खबीब नुरमागोमेदोव कौन है। स्पेशली यूएफसी और बॉक्सिंग फैंस जो हैं उनको पूरी डिटेल में पता है कि खबीब नुरमागोमेदोव किस लेवल के फ़ाइटर थे और उन्होंने क्या क्या किया है यूएफसी के लिए। थोड़े दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था वहीद पॉडकास्ट में, जहाँ पर उनसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हुए थे। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट था इस पॉडकास्ट का, और मैं आपके सामने ये क्वेश्चंस रखना चाहूँगा हिंदी में ताकि आप लोग सुन सकें। और जिस कदर ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको ये पूरा इंटरव्यू देखना चाहिए क्योंकि खबीब ने इसके अंदर बहुत मज़ेदार जवाब दिए हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। वहीद ने खबीब को बोला कि मैं आपको एक सवाल दूंगा और उसके 2 जवाब दूंगा, आपको इसमें से एक चूज़ करना होगा जल्दी से जल्दी। तो वहीद पहला सवाल उनसे करते हैं, खबीब आपको क्या ज़्यादा पसंद है, चाय या कॉफ़ी। इसका जवाब खबीब देते हैं कॉफ़ी। दूसरा सवाल वहीद पूछते हैं, एंड्रॉयड या फिर एप्पल। जिसका जवाब देते हैं खबीब एप्पल। तीसरा सवाल वहीद करते हैं, ला लीगा और प्रीमियर लीग, ये एक फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप की बात हो रही है। जिसका जवाब खबीब नुरमागोमेदोव देखते हैं प्रीमियर लीग, और खबीब की नज़रों में वो एक बेस्ट टूर्नामेंट है फ़ुटबॉल का। उसके बाद सवाल करते हैं वहीद, बीफ और चिकन। खबीब बोलते हैं चिकन। अगला सवाल आता है, बर्गर या फिर स्टेक। यहाँ पर खबीब थोड़े से सोच में पड़ जाते हैं और वो मुस्करा के बोलते हैं डिपेंड करता है मेरे मूड के ऊपर, और वो उसका जवाब देते हैं हाफ हाफ, और इस बात पे वो बहुत हंसते हैं। अगला सवाल आता है, हॉर्स राइडिंग या फिर आर्चरी। खबीब बोलते हैं कि हॉर्स राइडिंग। अगला सवाल पूछते हैं वहीद, दुबई या फिर सैन होसे। इस सवाल का सोच के खबीब थोड़ी सी सोच में पड़ते हैं और फिर जवाब देते हैं नवंबर से लेकर मार्च तक दुबई और मार्च से अक्टूबर तक सैन होसे। ये जवाब वो इसलिए देते हैं क्योंकि दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है मार्च और अक्टूबर के टाइम, और सैन होसे में इस टाइम अच्छा मौसम होता है। उसके बाद फिर सैन होसे में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है, तो फिर खबीब कहते हैं कि उस टाइम पे वो दुबई में रहना पसंद करते हैं। अगला सवाल आता है वहीद की तरफ से, पेले और मैराडोना, ये एक 2 फुटबॉल लेजेंड्स के बारे में सवाल है। खबीब बोलते हैं कि पेले। अगला सवाल वहीद करते हैं, जीएसपी या फिर डैनियल कॉर्मियर। खबीब पूछते हैं, एज अ फ्रेंड तुम ये सवाल कर रहे हो मुझसे, और वहीद इसका जवाब देते हैं नहीं, एज अ फाइटर मैं तुमसे ये सवाल कर रहा हूँ, जीएसपी या फिर डैनियल कॉर्मियर। और खबीब बोलते हैं जीएसपी, और साथ साथ वो ये भी बोलते हैं कि सॉरी डैनियल कॉर्मियर, मगर जीएसपी ज़्यादा अच्छा फाइटर है, लेकिन एक दोस्त के नज़र से जो कि मेरा हर वक्त साथ दे, उसके लिए मैं डैनियल कॉर्मियर को चूज़ करूँगा। क्योंकि लोगों को डैनियल कॉर्मियर ऐसा लगता है कि वो एक स्कूल टीचर है, लेकिन असल में वो डबल चैम्पियन है। लेकिन अगर जीएसपी को लोग देखेंगे तो वो देखते ही समझ जाएंगे कि ये एक यूएफसी का फाइटर है और हमें इससे बच के रहना चाहिए। लेकिन अगर तुम डीसी के साथ घूम रहे होगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि तुम किसी स्कूल टीचर के साथ घूम रहे हो। लोग डीसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगला सवाल वहीद करते हैं, इमाम शामिल और उमर मुख्तार, जो कि एक मुस्लिम लीडर्स थे मुसलमानों की हिस्ट्री के। खबीब इसका जवाब देते हैं, मेरी नज़र में दोनों ही, क्योंकि इनमें से किसी एक को चूज़ करना ठीक नहीं है। वहीद उसके बाद सवाल करते हैं, यूएफसी फाइट्स के अंदर बेस्ट फिनिश क्या होती है, सबमिशन या फिर नॉकआउट। खबीब बोलते हैं सबमिशन, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है मेरी नज़र में लोगों को नॉकआउट कर देना, क्योंकि उसकी वजह से दिमाग पे आपको बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन अगर सबमिशन और चोक की बात करूँ तो चोक बेटर है, क्योंकि चोक लगा के आप अपने फाइटर को सुला सकते हो, क्योंकि सबमिशन से भी कभी कभी आप किसी का हाथ तोड़ सकते हो या किसी का पाँव मोड़ सकते हो। वही ये जवाब सुन के एक और सवाल करते हैं खबीब से कि मुझे ये बात आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आप फाइट के दौरान भी सामने वाले फाइटर का ख्याल करते हैं और उसको ज़्यादा चोट पहुँचाना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ फाइटर ऐसे होते हैं वो वाकई किसी को मारने की नज़र से ऑक्टेगॉन के अंदर उतरते हैं। इसका जवाब खबीब देते हैं कि कुछ फाइटर ऐसे होते हैं जो कि डिज़र्व करते हैं बहुत ज़्यादा पिटना, और मैं उनको बहुत मारता हूँ, लेकिन बाकी जितने भी फाइटर हैं मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को भी ज़्यादा चोट पहुँचाऊँ, क्योंकि ये एक कंपटीशन है। आपको बस ये साबित करना होता है कि कौन ज़्यादा अच्छा फाइटर है। इसी वे कंपटीशन होता है, इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं होता। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।